हुआ, हाँ शाम लिया, फिर उसके दूसरे दिन हम कुछ नहीं लेंगे और फिर शाम को ये 4 इस हम उसको बोलते हैं उपोषण। आप बाकी बुरी नहीं, वैसे सनातन धर्म में निर्जला एकादशी मानी गई है सबसे बड़ा वर्ष भर में एक बार, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता और 24 घंटे तक ये नियम रखा जाता है। बाकी माताओं के द्वारा अपने पुत्रों के लिए कि पुत्र अच्छे रहें या पति अच्छे रहें, उसके लिए भी व्रत, जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, ऐसे चंद्रमा को देख करके करवा चौथ का व्रत तोड़ा जाता है। तो कई ऐसे व्रत हैं हमारे सनातन धर्म में जो इस नियम से हैं। लेकिन जो रोज़ा का आपका जो नियम है, मुख्य रूप से आप इसे समझ लीजिए कि जो आप निभा रहे हैं वो लगातार निभा पाना, ये अभी तक सनातन धर्म में नहीं है। ये और भी किसी धर्म में है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सनातन धर्म में लगातार इतने मास तक, इतने दिन तक साधारण व्यक्तियों के लिए, वैसे साधु महात्माओं के लिए तो बड़े नियम, जैसे महाराज श्री ने बताया कि 227 और 315 ऐसे कुछ इनके जो नियम है, ऐसे सनातन धर्म में हमारे चातुर्मास के अंदर जो अभी समय चल रहा है उसमें हम लोग का नियम है कि हमें एक चीज एक व्रत में लानी है, चाहे नमक छोड़ दें, चाहे जल छोड़ दें, चाहे दूध छोड़ दें, चाहे मीठा छोड़ दें, फल छोड़ दें या एक समय का भोजन छोड़ दें। ये नियम तो आते हैं, लेकिन जो नियम आपका 1 महीने का है बिना जल के प्रातः काल से और सायंकाल तक रहना, ये कड़ा नियम सनातन धर्म में लगातार नहीं है, समय समय पर सबके लिए है। जैसे सन्यासियों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, लेकिन गृहस्थों के लिए कोई ऐसा नियम बद्ध नहीं है। आप में रोजा में हर इस्लाम में जन्मा हुआ व्यक्ति इस नियम को मानता है। ये सबसे बड़ा आनंद और सबका सबसे बड़ा सुख का और सबसे बड़ा आप सब लोगों के लिए परमात्मा को कृपा पात्र पाने का ये रोजा का समय है। अब ना जागे तो कभी नहीं जागो, इसलिए रोजा रहो और इससे बड़ा आनंद होगा, शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, परमात्मा आपको अपनी मोहब्बत में लगा कर रखेगा। Christian religion, we have 2 days of fasting which is considered prescribed. That is Ash Wednesday, that is beginning of the season of Lent. 40 days of prayer and fasting which is recommended, and Good Friday. Good Friday is a full day of fasting. We take evening meal or midday meal, 1 meal only. That is, time is not fixed. And this is to commemorate the death of Christ, crucifixion. And the 40 days, we call it Lent. Lent means to let go. It's a time when we renounce many things. Sometimes people give up smoking or sugar. Sometimes children give up their some enjoyment, pocket money. And this fasting and prayer is always accompanied also by almsgiving. I know in Islam also almsgiving is very important. And the money that we save by renouncing some item in our food throughout this period is collected, and in the CDCI where I work, all the churches contribute this money. It is called campaign for Lent, given to the poor people or some disasters and so on. And every year there is a theme for which this contribution is offered, maybe for famine, for hunger, for disease, etc. And so whatever money we save is also used for almsgiving. Therefore, prayer, fasting, almsgiving, these 3 things are always considered to be together.